प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे हिंदी में पास होने की बेहतरीन ट्रिक। यानी कि अगर आपको हिंदी में कुछ नहीं आ रहा है तो आप लोग कैसे पास होंगे। यानी कि आपका 70 नंबर का जो पेपर होता है, आप 23 नंबर जो है पासिंग मार्क्स होता है वो कैसे लाएंगे। और ये वीडियो जो है, जो बच्चे एकदम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके लिए पास होने की ट्रिक है। और जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो अपना पढ़ाई में बढ़िया से छपे रहे, यानी कि पढ़ाई करते रहें और आपको अच्छे नंबर लाना है। लेकिन हम आपको बता दें, पास होने की जो हिंदी में बेहतरीन ट्रिक है, आप इससे बढ़िया से बढ़िया नंबर भी ला सकते हैं, सिर्फ पास ही नहीं होंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एकदम ना भूलें। और आइए आपको बताते हैं कि हिंदी में आप कौन सी ट्रिक लगाएंगे तो आप एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर पा सकते हैं। सबसे पहले आपको मिलते हैं दो प्रकार के प्रश्न हिंदी में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। यानी कि 10वीं क्लास में अगर आप तैयारी कर रहे हैं और हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं 2025 बोर्ड एग्जाम की, तो आपको दो प्रकार के जो है प्रश्न मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जिसमें ऑब्जेक्टिव आपका 20 नंबर का होता है और सब्जेक्टिव जो होता है आपका 50 नंबर का। तो दो आपके हो गए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के 20 नंबर आप कैसे लाएंगे और सब्जेक्टिव में से 50 नंबर है, इसमें बढ़िया से बढ़िया नंबर कैसे लाएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी हो जाएंगे एकदम हिंदी में बढ़िया से पास। तो आप लोगों को एकदम घबराना नहीं है और जो ट्रिक हम बताएंगे उसी प्रकार से आपको फॉलो करके और अपनी कॉपी में जो है लिखना है, जिससे आप एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर पा सकते हैं। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आपके गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, यहाँ से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं और जो ये आंसर इसका होता है इसी में छुपा रहता है। तो आप लोगों को सबसे पहले जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं उनको करना रहेगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। यानी जो आपका गद्यांश से दिया है इसका संदर्भ आप किस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद दूसरा इसमें जो प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न को आप कैसे लिखेंगे पेपर में कि आपका जो एग्जामिनर है 6 नंबर में से एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर इसी में आपको दे दे। तो आपको हम आपको बता रहे हैं जिस प्रकार से उसी प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर आपका जो है ये कभी नंबर नहीं काटेगा। तो आप लोगों को ये जो है सबसे पहले आपको गद्यांश से शुरुआत करनी है, यानी जो गद्यांश आपका पूछा रहता है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप पेपर में कैसे पास होंगे देखिएगा आप। अब आपको लिखना कैसे है। अब आपका था ये जो है प्रश्नोत्तर 21 का क, तो आप लिखेंगे कैसे। प्रश्नोत्तर आप सबसे पहले डालेंगे। आपको एक बात और ध्यान देना है, जैसे हम लाल पेन से लिख रहे हैं आपको लाल पेन एकदम नहीं यूज करना है। आपको सिर्फ बॉल पॉइंट पेन नीला और काला यूज करना है। तो प्रश्नोत्तर 21 का जो है वो क था। अब प्रश्नोत्तर 21 के क में आपके 3 प्रश्न थे, तो हम पहले का बता रहे हैं प्रस्तुत जो संदर्भ है। आप इसको लिखेंगे कैसे, तो आपको चैप्टर का जो नाम है वो याद रहना चाहिए। तो आपका जो है प्रस्तुत, जो अवतरण है, अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से ली गई है। यानी कि यहाँ से आपका ली गई है, से लिया गया है। और इसके जो आपके लेखक हैं कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो और इसके लेखक जो है आचार्य राम शुक्ल है। यहाँ से आपको 2 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर का आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा जो हमारा प्रश्न है इसमें। अब दूसरा जो प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपका मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की भी समानता भी आवश्यक या वांछनीय है। अब इसको जो है आप किस प्रकार से जो है इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या वाला जो भाग है उसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में। प्रस्तुत पंक्ति में अब कवि का क्या आशय है, यानी प्रस्तुत पंक्ति में जो है कवि क्या कहना चाहता है। यानी आप माफ करिए, कवि नहीं होगा, आपका लेखक होगा, क्योंकि आपका जो है गद्यांश है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो आपको जिसका करना है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि मित्रता के लिए जो है एक ही, जो मित्र होते हैं एक ही कार्य करते हो, ये जरूरी नहीं है। मित्रता जो है कई प्रकार से हो सकती है। तो इसी प्रकार से जो है आप इसको आगे कर देंगे अपने मन से। ये देख सकते हैं आप, एकदम झलक रहा है इसका आंसर। जैसे आपका तीसरा प्रश्न है, इसमें राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था। तो आप लिखेंगे कि राम और लक्ष्मण के, तीसरा जो आपका प्रश्न है, राम और लक्ष्मण का जो स्वभाव था वो कैसा था। राम और लक्ष्मण के स्वभाव में जो है, राम जो थे बहुत ही जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं, राम धीर। और आप ये देख सकते हैं इसका जो आंसर है आपको इसी में मिल जाएगा। कि आपको देख सकते हैं आप, इसका जो तीसरा आपका प्रश्न है उसका आंसर एकदम आपको इसी में मिल जाएगा कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था। तो राम धीर और शांत प्रकृति थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। तो दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। यानी कि दोनों लोग देख सकते हैं आप अलग अलग प्रकृति के थे, फिर भी उनके बीच में जो प्रेम था वो बहुत ही ज्यादा था। तो आप इसे लिखेंगे कैसे।
तो आप इसे उसी प्रकार से लिखेंगे जो आपका पंक्ति में दिया था कि राम जो है धीर और शांत शांत प्रकृति के थे। और आगे जो है आप इसी प्रकार जो है कंटिन्यू कर देंगे और इसी प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो आपका 6 नंबर में 6 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, आपको किस प्रश्न से शुरुआत करना है। जिस प्रकार आपका गद्य से पूछता है आपका, उसी प्रकार 6 नंबर का आपका पद्यांश से पूछता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पद्यांश में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। इसमें भी आपको 3 प्रश्न मिलते हैं। पहला जैसे आपका प्रश्न हो गया उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप उपयुक्त पद्यांश का जो संदर्भ है किस प्रकार लिखेंगे ये पहले देखते हैं। उसके बाद दूसरा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा जो है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। आपके ये 3 क्वेश्चन हो गए, तो आप इसे लिखेंगे कैसे कि आपको यहाँ से भी ये जो 6 नंबर मिलेंगे वो एकदम पक्का हो जाएंगे। तो आपका ये जो क्वेश्चन है कौन सा था, प्रश्नोत्तर नंबर 22 का क था, यानी प्रश्नोत्तर 22 का क। और आप अपनी राइटिंग पर भी थोड़ा-मोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि हम जल्दी से वीडियो बनाने में लिख रहे हैं तो थोड़ा इधर-उधर हो रहा है। तो आपका पहला जो प्रश्न है संदर्भ लिखना है, तो हमने पहले ही बताया था प्रस्तुत पंक्ति, यानी पंक्ति लिखिए आप। हाँ, पंक्ति लिखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक। अब पाठ्य पुस्तक के बाद जो है जैसे हमने बताया था हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, और आपका जो पाठ है उसका नाम लिखिए, उसके बाद उसके कवि का नाम लिखिए। इस प्रकार से जो है आपका ये हो जाएगा, आपका 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। अब रेखांकित अंश की व्याख्या जो है उसको लिखिए। तो क्या कवि कहना चाहता है, तो प्रस्तुत पंक्ति में आप इस प्रकार से जो है प्रस्तुत पंक्ति में अब कवि का क्या आशय है ये आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ से भी आपके 6 नंबर जो है इसी प्रकार से जो है एकदम मिल जाएंगे। तो अब अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि आपको अगला कौन सा प्रश्न टच करना है। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारी इस ट्रिक को लगाते हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो आप अगर यहाँ से भी थोड़ा मोड़ा अगर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो एकदम अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो आपको बस इसी प्रकार से जो है जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको अपनी हमारी ट्रिक को फॉलो करना है। जैसे आपको अगला विषय पर ध्यान देना है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी कि कोई एक विषय जो है इसमें से आएगा और यही जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और अगर इनमें से आप किसी एक विषय पर अपने मन से कुछ भी निबंध में लिख सकते हैं, यानी कि इससे जुड़ा टॉपिक हो, ये नहीं कि कुछ भी। तो इस विषय पर से किसी एक पर अपने मन से जुड़ा टॉपिक लिख सकते हैं, तो आपको 9 नंबर में से यहाँ से 7 से 8 नंबर एकदम आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद आपको एक और टॉपिक तैयार करना है जहां से आपके 2 नंबर एकदम कहीं नहीं गए हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी कि आपको 2 से 3 श्लोक एकदम तैयार कर जाने हैं अभी से, अभी भी बहुत समय है। तो 2 नंबर आपका ये फिक्स हो जाएगा। अब अगला जो हम आपको बताएंगे कि आपको 3 और 13 नंबर के एकदम आसान टॉपिक बताएंगे जो आप अभी से तैयार कर जाएंगे। तो आप मात्र 2 से 3 दिनों में 13 नंबर अपना तैयार कर जाएंगे। जैसे आपका हो जाएगा, अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, क्योंकि आपके जिले का एक ही खंड काव्य होता है। अगर आप उसको पढ़ जाते हैं तो आपका जो है 3 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा, क्योंकि जो आपका अलग-अलग जिले का अलग-अलग खंड काव्य होता है। तो आप लोग मिला लीजिएगा कि आप किस जिले से बिलॉन्ग करते हैं और आपका खंड काव्य कौन-सा है। जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य कहीं का है, कहीं का ज्योति जवाहर खंड काव्य है, कहीं का मेवाड़ मुकुट है, तो कहीं का जय सुभाष है, कहीं का करमवीर भारत भरत है, कहीं का मातृभूमि है, कहीं का करम कर्ण है और कहीं का तुमुल है। तो आप लोग मिला लीजिएगा और इसको एकदम बढ़िया से अभी से पढ़ जाइएगा ताकि आपका 3 नंबर जो है पक्का हो जाए। अब अगली जो आपकी टॉपिक है इसमें आपको 10 नंबर एकदम आसानी से मिलेंगे। आपको याद क्या करना है, 2 जीवन परिचय आपको लेखक याद करने हैं और 2 जीवन परिचय जो है कवि के याद करने हैं। लेखक में आपको जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और 3 भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इन तीनों में से आपका कोई एक ना एक एकदम 100% आएगा और एकदम आप आसानी से जो है 5 नंबर पा जाएँगे। तो आप लोगों को एकदम बढ़िया से इसको तैयार कर जाना है। अब कवि में आपको 3 लोगों का जीवन परिचय याद करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास का याद कर जाइए, महाकवि सूरदास का याद कर जाइए और महादेवी वर्मा का। इन तीनों लोगों में से कोई एक ना एक ज़रूर आएगा। यहाँ से जो है आपका 10 नंबर एकदम पक्का हो जाएँगे। आप लोग अभी से जो है हमारे कहने अनुसार जो चीज़ याद करने के लिए कह रहे हैं उसको याद करिए, और जो इसका आंसर आपको पेपर में मिल जाएगा वो चीज़ आपको पेपर से ही मिल जाएगा। तो आप लोग जो टॉपिक हम बोले याद कर लीजिए, उसको थोड़ा-मोड़ा ध्यान दे दीजिएगा ताकि आप जो है पास ही नहीं सिर्फ 45 से 50 नंबर भी इस ट्रिक को फॉलो करके ला सकते हैं यहाँ से। अब आपको आना है अपने खंड अ पर। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कई प्रकार के जो है 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछते हैं। जैसे आपको कुछ हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से पूछते हैं, कुछ हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से पूछते हैं। आपका कुछ क्वेश्चन जो है पूछा जाता है
पर्यायवाची से, और कुछ क्वेश्चन विलोम शब्द, और कुछ होते हैं आपके जो एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और रस छंद अलंकार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ से रस छंद अलंकार ये 3 टॉपिक पर अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो यहाँ से आपके जो है 3 से 4 नंबर आ जाएँगे। और जो आपका परिभाषिक और विलोम में होता है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने रहते हैं। यानी कि इनमें जो है ऑप्शन कौन से आपके एकदम विभिन्न दिख रहे हैं, आप उनको हटाइए सबसे पहले और चूज़ करिए कोई एक ऑप्शन। और आप इसे लिखेंगे कैसे अपने कॉपी पर, जो आपका इसको कॉपी पर माफ़ करिए लिखने के लिए नहीं आता है, आपको ओएमआर शीट पर जो है गोला बनना रहता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको ओएमआर शीट पर जब 4 गोले हों, तो जैसे आपका पहला का जो है, ये मान लीजिए आपका पहला वाला है, तो पहले का दूसरा वाला जब सही है, तो आप ये नहीं कि पहले का दूसरा आपने भर दिया, माफ़ करिए आपने तीसरा पहले चौथा वाला भर दिया, उसके बाद आपको लगे नहीं पहले का दूसरा सही है, तो आप दोनों गोले भर दें। तो आप अगर दोनों गोले भरते हैं तो आपका एक सही भी है, तो आपका ये मान्य नहीं होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पहले आप लोगों को चूज़ करना है कि कौन-सा एकदम सही है, उसके बाद आपको जो है गोला भरना है। तो आप लोगों को इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें कोई टिक नहीं हो पाएगी। आप लोगों को इसमें सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना है, यानी कि कौन से ऑप्शन एकदम गलत है, यानी इससे नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोगों को एलिमिनेट करेंगे तो 1-2 एलिमिनेट कर देंगे, तो 2 ही बचेगा। उसके बाद आप लोग तुक्का मार सकते हैं, अगर आपको एकदम नहीं आता है तो कोई एक तुक करके ही आना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है भी नहीं। अगर 20 में से आप 15, 10 या सही कर देते हैं तो भी आपके लिए जो है फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोग अगर इस ट्रिक को लगाते हैं, जैसा हमने बताया, कुछ अभी टॉपिक आपको पढ़ना भी पड़ेगा तभी आप अच्छे नंबर पाएँगे, नहीं तो अगर आपको पास होना है सिर्फ़, तो जैसा हमने बताया आपको गद्यांश से उसी प्रकार आंसर लिखिए तो पास भी हो जाएँगे। अगर आप थोड़ा-मोड़ा पढ़ लेते हैं अभी से, 2 महीने समय है, तो आप एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर पा सकते हैं हिंदी में। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आपको एकदम बढ़िया से बढ़िया जानकारी वाली वीडियो मिल सके।